बाटे या धियरिया गम की बदरी। भगवान हमके मिलल सहारा, हमके मिलल सहारा है बाबू, हमके मिलल सहारा। भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, पिता मारा मारा सोनी भैली नगरी, सोनी भैली नगरी छाई बाटे या धियरिया सोनी भैली नगरी। बाबू भैया लोग, भैया बाबू आप सब देख के सोचे तो ही इनके यहाँ कहाँ से चलावत है। बाबू भैया लोग, हम ये बेलापुर के रहे वाले ही, हमार नाम राम गरीब है, हमार नाम राम गरीब है। हमारे दो लड़के हैं, एक बिटिया एक बिटवा। बिटवा का नाम रमेश कुमार है, बिटिया का नाम गीता है। हम अपने बिटिया गीता ब्याह किए अपने दोस्त के घरे बिंदापुर में प्रेम कुमार साथे, लेकिन दहेजा दहेज की कौनो बात नहीं रही, दहेजा दहेज की कौनो बात नहीं रही। हम अपने बिटिया जब ब्याह किए गए यहाँ नहीं तो पार्वती भक्तिन समझिन कहते हैं राम गरीबवा, अगर तो का अपनी बिटिया के लिए आ जाए कहे तो 50,000 रुपया दे देवे, तभी अपनी बिटिया के लिए आ जावे। या मालिक तू हमका इतना गरीब पैदा कर जा कि दिन भर मेहनत मजदूरी करी था, फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पावत। काका राम राम। या मालिक बेटवा राम राम काका। बेटवा छोड़ने ला काका, एक जान था भगवान जे का बिटिया दे ओ का धन दे, नहीं बिटिया पैदा करा बंद कर। काका आप भी जानते हो गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत होती। गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के किवा कोई सहारा नहीं है। एक जानते हैं कि हमारी तबीयत हर वक्त खराब रहा थी। हाँ जानत ही काका, लेकिन काका का करी, आज इतना दिन हो गया जब से गीता बिट्टी की ब्याह कर रहा, तब से आज तक का बिट्टी अपने नैहरे नहीं आ पाई। गीता की याद में हर समय हम परेशान रहे थे, ऐसे हमारी तबीयत बेरो बेर खराब हो जात बा। बेटवा रमेश काम करे गए हैं, हम कहे बेटवा आवे लागत हमका दवाई लेता है, काम के गिरावत हुई, हम थोड़ी देर इंतजार के लिए बेटवा। अब इंतजार के बैठा जाए, रमेश भैया आई हैं
उसके बाद उनके से बात की करके साथ में निकला जाएगा हम तो। रमेश भैया राम राम। राम राम भैया चमनीलाल। भैया आपके पिताजी आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बैठे बैठे आप उनसे मिल लीजिए, बहुत ही दुखी हैं। चमनीलाल। हाँ भैया। यही चिंता तो मुझे भी है कि मैं मेहनत मजदूरी करके जब अपने घर वापस आता हूँ तो बाबूजी की दशा देखकर मेरे समझ में ये नहीं आता कि बाबूजी को कौन सी चिंता खाई जा रही है। आज तक उन्होंने हमसे कुछ बताया नहीं। भैया आप अपने पिताजी से स्वयं पूछिए यार, आखिर बात क्या है, आपके चेहरे पे उदासी किस ठीक बात कहते की? हो, आज बाबूजी से जिद करूंगा और मैं पूछ ही डालूंगा। बाबूजी। आ गया बेटवा रमेश। हाँ बाबूजी। दवाई ले आया है बेटवा। हाँ बाबूजी, दवा तो ले आया हूँ, लेकिन दवा खिलाने से पहले और दवा खाने से पहले आज अपने बेटे को एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहा भाई घर गया हुआ था तू? कहा बार घर गया होता है बाबू साहब? इनका जगह बाबू साहब कहा बार घर गया होता है अंदर श्रृंगार घर के अंदर? कहा बार घर गया होता है? हाँ, बार बार घर गया होता है, ना सीन करने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं, ना शराब पी के नाटक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाबूजी सुनो मेरी बात। बेटवा कहाँ पूछे चाहता है बेटवा? और क्यों बैठे गमगीन पिताजी, बोलो क्या है बात? क्यों बैठे गमगीन पिताजी, और बोलो क्या है बात? क्या बात है बाबूजी, क्या हमसे आप बताएंगे नहीं? इस पूछ के क्या करबे बेटवा, क्या करबे? इसका मतलब हमको जानने का कोई हक ही नहीं कि हमारे बाप को कौन सी चिंता सता रही है और क्या दुख है। बेटवा अगर तू जिद करता है बेटवा, हमारी बात सुना। बताओ बाबूजी। क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने दिल का? बिटिया की याद में दिल मेरा बेहाल। बाबूजी बेटवा रमेश, आप मेरी बहन की चिंता में रात दिन आज उदास 2 साल के दिन बीत गए बेटवा। सुनिए मेरी बात याद बाबूजी। हर समय आवत रहा गीता। मेरी बात सुनिए,
मैं और आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है बेटुआ? सुनिए बाबूजी। तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी, होती बहना की मेरे विदाई नहीं, बीते 2 साल ससुराल में है पिता, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। बेटुआ हाँ बाबूजी। आज 2 साल जिंदगी थी बेटुआ, और अब तक हमारी बात सुना बेटुआ। बताओ। 2 साल बेटी गीता गई ससुराल में, जय की बात कोई नहीं थी ललने, सास ने गीता के पैसा बाबूजी। जब बेटिया शादी के दहेज कौनो बात नहीं रही बेटुआ, हम अपने दोस्त की घर की रहे, लेकिन बेटी गीता के साथ जब आने गए तो कहीं राम गरीबा, अगर तो का अपनी बेटिया के लिए आ जाएगा तो 50,000 रुपया दे देवे तब लिया जावे, नहीं मोरा से भाग जा। वही उल्टे पाँव बेटुआ चला आए, कहाँ इतना पैसा मिले बेटुआ, कहाँ मिले? बाबूजी, आपने मेरी बहन गीता की शादी बिंदापुर में अपने दोस्त के बेटे प्रेम के साथ की। हाँ बेटुआ। रिश्ता तय किया, कोई मांग जांच नहीं थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब मेरी बहन को आप बुलाने गए तब बहन की सास ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की कि राम गरीब, जब तक 50,000 रुपए तू दे नहीं देता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। हाँ बेटुआ। और आप उल्टे पांव वापस आ गए। क्या करे बेटुआ, मजबूर हो कि अब पर आप बिटिया का मुंह तक न देख पाए। बाबूजी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ। क्या तरीका है बेटुआ? सुनो मेरी बात बाबूजी। तो अगर ये बात है मेरे प्यारे पिता, अगर ये बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमी जो है पास में, और रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान, रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान कर, जाके बहना को मेरी बुला लाइए। बाबूजी, बेटुआ इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता? ये बतावा
1 बीघा जमीन बाप ने लगी वो गिरवी रख दी। हाँ बाबूजी। हमारी बात सुना बेटवा। कहिए बाबूजी। किसके दरवाजा जाऊं मैं बेटा मेरे, एक पैसा कोई देने वाला नहीं, ना कोई मेरा बेलापुर में के भाव की बेटवा 50,000 रुपये दे वहाँ जमीन गिरवी रखी। आप कह रहे हैं कि बेलापुर गांव में कोई धनवान नहीं है? हाँ बेटवा, क्यों नहीं है? और कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी जमीन को गिरवी रखेगा? के रखे बेटवा? बाबूजी, मैं तो आपसे ही पैदा हुआ हूँ, आप मुझसे पैदा नहीं हुए हैं। हाँ। फिर भी आप भूल कर रहे हैं, जानकर क्यों अनजान बन रहे हैं बाबूजी? क्या जमींदार राय बहादुर को आप नहीं जानते? बेटवा, बड़े ठाकुर से तोरे माई के बीमारी में 5,000 रुपये लिया, यही अभी तक दे नहीं पाई। 15 साल दिन बीत गया, उनके दरवाजे कैसे जाए बेटवा? तो ये बात आपको पहले बताना चाहिए कि मैं बड़े ठाकुर से 5,000 रुपये पहले ही ले चुका हूँ। हाँ बेटवा। तेरी माँ बीमार थी तब, लेकिन बाबूजी अभी तो अपनी व्यवस्था और मजबूरी ये कह रही है कि आज आप जमींदार राय बहादुर के पास जाएं और उनसे विनती करें, निवेदन करें कि ठाकुर साहब हमारी 1 बीघा जमीन अपने पास गिरवी रख लिए और बदले में 50,000 रुपये दे दीजिए, और जो पैसा मैंने पहले आपसे लिया है और ये 50,000 रुपये जब मैं दे दूंगा तब मेरी जमीन छोड़ना है। अगर तुहार बिचारी है बा तो हम जमींदार साहब के यहाँ जरूर जा बेटवा। हाँ बाबूजी। हम जाते ही चिरौरी मिन्नत करब, हाथ को जोड़ब कि हमार जमीन गिरवी रख ले, 50,000 रुपया हमको दे दे। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटवा। सुनला विपतिया मालिक, बेटवा जा कहीं उल्टा न हो बेटवा। हाँ बाबूजी। सुनला विपतिया हमार, हे भगवन दैता सहारा। सुनला विपतिया हमार, हो सुनला विपतिया हमार, हे भगवन दैता सहारा। भगवान, तूने इस धरती पर इंसान बनाकर भेज दिया, लेकिन जानवरों से बदतर भी हूँ, इसलिए कि आज मेरी बहन की शादी तो हो गई, लेकिन 50,000 रुपए के लिए उसकी विदाई नहीं हो पा रही है। अब बाबूजी जा रहे हैं
जमींदार के घर और अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखेंगे, तब कहीं जाकर मेरी बहन की विदाई हो पाएगी। तकदीर का फसाना, विधाता तूने तकदीर किस कलम से लिखा और इतना गरीब बना दिया कि रोटी करने वाला भी मुश्किल और मशक्कत से मिलता है। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं। हरामजादा, मूड तो मेरा फ्रेश हो गया, लेकिन ना तो मेरे पास इस समय लठैत है और ना तो हमारा नौकर है। हो क्यों? देखो इस समय मेरा मूड एकदम फ्रेश हो चुका है और हम चलते हैं हम गरीबों की झोपड़ी पर। आज अगर साला कर्ज देता है तो ठीक है, नहीं तो उसे हम मौत के घाट उतार देंगे। आओ मेरे साथ। लठैत कितनी दूर झोपड़ी है उसकी? थोड़ी दूर और है सर। है? बाबू ये रास्ते में कौन आ गया रे? के हर कौन हो? बाबू हम राम गरीब है, भगत चलावत है, कोनो काम है बाबू साहब से। हम चलते हैं हवेली वापस और इसे हवेली में बुलाओ। ठीक है सरकार, आओ। चलिए। आ जाओ। सरकार क्यों? कहिए। कौन है आ रहा है? वही जिसके घर चल रहे थे, राम गरीबुआ के घर। राम गरीबुआ? हाँ सरकार। राम गरीबुआ साला हवेली बना रहा है? हाँ। ओके, कहने का मतलब किसी से मालूम हो गया और राम गरीबुआ साला हवेली दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसे बुलाओ और अगर वो कर्ज देता है तो ले लेना, उसके बाद मुझे बताना। ठीक है बाबू। राम गरीब। हाँ बाबू। चले आओ। आवत है बाबू। बाबू, बाबू साहेब हैं? हाँ। उन्हें से मिले चाहे बाबू। ठीक है, मिलवा दे रहे हैं। पहले सुबह सुबह आए हो तो जो कर्ज ले गए थे ना, लाओ पहले जमा करा दो, उसके बाद हम चल के आपको मिला देते हैं। हम ले ना आए बाबू, हम ले आए। अरे ठाकुर साहब,
ये तो रामगिरी बुआ कह रहा है कि कर्ज देने नहीं बल्कि कर्ज लेने आया है। ठीक है, आओ हम चले सब बाबू। लेते हैं। राम गरीब, हरामखोर, बाबू साहब, अभी हमारे बाप के जमाने का कर्जा नहीं चुकाया और हवेली भी फिरा गया। बाबू साहब, बोल। 5,000 रुपये बाबू का हम हो जानते हरामजादे, 5,000 रुपए नहीं, 50,000 रुपए। 5,000 बाबू। वो दिन मुझे याद है कि हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो इसी बेलापुर के लोग अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। हरामजादे, हमारे बाप के जमाने में कर्ज दिया जाता था लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था, उसी का नाजायज फायदा उठाया गया और हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ नहीं बटाया गया। बाबू साहब, आज तुम्हें मालूम हो हमारी जाएगा। तबीयत नहीं ठीक रहे बाबू साहब। अरे मर तो नहीं गए थे तो जिंदा। चले कौन खुनाए रहा बाबू साहब। अबे राम गरीबवा, तू क्या गुल खिला। अबे राम गरीबवा, तू क्या गुल खिलाया, अभी तक नहीं रुपए को चुका। तेरे बापू का साले क्या हूं मैं नौ। तेरे बापू का साले अरे क्या हूं मैं नौकर, जो बैठा यहाँ तू ना रुपया चुका। गरीब की हिफाजत गरीब साला कर रहा है। हरामजादे, बाबू बोल। साहब, हमारी बात सुने बाबू साहब। अरे सुनिए ए मेरे सरकार, अबे राम गरीब, तुम्हारा मैं दिमाग। सुनिए ए मेरे सरकार, रुपया दे दो 50,000। एक बीघा जमीन मेरी आप गिरवी रख लीजिए, बदले में उसके साहब 50,000 दे दीजिए। साहब करना ना इनकार, रुपया दे दो 50,000। राम गरीब, हमारी जमीन गिरवी एक बात नोट कर लेना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब तक मिलकर कोई काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे जितना बड़ा रंगबाज हो या खिलाड़ी हो, हम कुछ लेकिन नहीं अकेले बाबू। खेल नहीं खेल हमें सकता। गरीब मने बाबू, हम का करें? गरीब की ऐसी की तैसी,
गरीब साले पैदा क्यों हुए? बाबू माटी देखा बाबू काहे हमरे औकात में ला दूंगा साले। काहे लड़कों को मारते है बाबू? अभी तो साले लड़ छुट्टी नहीं हमारा। बाबू साहब बगल का लड़का है कि एक है मारता बाबू। लड़का है, लड़के के साथ साथ तुम पागल बन गए हो।